नाज़रीन, मुल्क में तवानाई का बहरान है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी के मौसम में कई इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी तरफ शहरों में बिजली की लटकती तारें न सिर्फ शहरों का हुस्न बर्बाद कर रही हैं, बल्कि राहगीरों के लिए मौत का पैगाम भी बन रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर में, जहाँ वापडा इंतजामिया की गफलत के बायस बिजली की लटकती तारें मौत बांट रही हैं। पेशावर सदर जो शॉपिंग के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार कहलाया जाता है, वापडा इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से अपनी खूबसूरती कायम रखने में नाकाम नजर आता है। बाजार में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तारें झूलकर इतनी नीचे आ चुकी हैं कि किसी भी वक्त सड़क क्रॉस करने वाले राहगीर के लिए मौत का पैगाम बन सकती हैं। अरसा दराज से लटकती बिजली की इन तारों को हटाने के लिए ना तो वापडा का महकमा और ना ही कंटोनमेंट बोर्ड का अमला कोई तवज्जो दे सका है। दुकानदारों के मुताबिक बारिश के दिनों में लटकती तारों के बायस हादसात का खतरा ज्यादा हो जाता है, तो वहीं सदर बाजार का हुस्न भी मान पड़ रहा है। शहरियों का वापडा हुकाम से मुतालबा है नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए बिजली की बोसीदा तारों को हटाया जाए। कैमरामैन मोइन अली के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, तरक्याती मंसूबों का मकसद आवाम को सहूलतें फराहम करना होता है, लेकिन जब मंसूबे पर वक्त मुकम्मल ना हो तो यही तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए दर्द सर बन जाया करते हैं। बस्ती आलम शेर के मकीन आजकल इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं, जहां तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताख़ीर से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए मजीद जानते हैं मुस्तनसर बलोच की इस रिपोर्ट में। तरक्याती मंसूबों का मकसद आवाम को सहूलियात फराहम करना होता है, मगर तरक्याती कामों की तकमील में ताख़ीर और मनसूबाबंदी का फुकदान लोगों के लिए वबाल जान बन जाता है। डेरा शहर में कुदरती गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम 3 साल से जारी है। इस मकसद के लिए शहर भर में गलियों, मोहल्लों और सड़कों की खुदाई की जा रही है, जो शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बनी हुई है। सुई गैस के लिए डेरा की आवाम ने दुआएं मांगी थी, लेकिन अब ये एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। महकमा और ठेकेदार इंतहाई कोताही से काम ले रहा है। जहाँ भी है इसने गड्ढे खोद रखे हैं और 2-2 महीने 6-6 महीने पूछते नहीं हैं। 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक ये बड़ी खराबत है। एक आदमी, बच्चा, कोई भी आता है इसमें गिर जाता है। उधर जाते हैं वो सुनते भी नहीं हैं। हम बड़े परेशान हैं। 2 आदमी आए, उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। उसने कहा कि सुबह इंशाल्लाह आएंगे, पैर बिछा देंगे। फिर हम दूसरे 2 दिन इंतजार करते हैं, तीसरे फिर 3 दिन के वहाँ वफद मिल गए, वफद की सूरत में गए। फिर उनको कहा खुदा के लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं और चलने का रास्ता नहीं है। एक तरफ शहर में कुदरती गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग मुंतखब अवामी नुमाइंदों की नाकिस कारकर्दगी से भी नाला हैं। कितना अरसा हो गया हमारे MNA बनते और हमारे MPA बनते, ये दोनों कहते हैं कि सुई गैस हम लाए। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये गलियों में पैप तो नहीं बिछा सकते, ये सुई गैस कहाँ से लाए? शहर में कुदरती गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाने के काम में सुस्त रवि शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है, जिसके सदेबाब के लिए मनसूबाबंदी की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब की, और नजर डालते हैं सुबह की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। डेरा गाजी खान में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 9 अफराद की हालत बिगड़ गई। मुतासर अफराद को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाही इलाके माना अहमदानी में एक ही घर के 5 बच्चों 3 साल अयाज, 4 साल अयूब, 7 साल महबूब, 9 साल शाइस्ता और 10 साल वकास और 4 खवातीन करीबी अजीजों की तरफ से दिया गया सालन खाने से बेहोश हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने फौरी तिबी इमदाद के दौरान उनके मेदे साफ कर दिए। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, जबकि दूसरी जानिब थाना कोट छट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में बदअमनी का जिम्मेदार अमरीका, भारत और इसराइल का गठजोड़ है। उनका कहना है कि मसला कश्मीर के हल तक भारत से मुज़ाकरात बेमानी है। कामरा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए और अमेरिका से इत्तेहाद खत्म कर देना चाहिए। भारत एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी तरफ कहता है कि कश्मीर इनका अटूट अंग है। काजी हुसैन अहमद ने कहा कि असेंबलियों में जाली डिग्रियों वाले बैठे हैं। उन्होंने डिक्टेटर की जेर साया होने वाले इलेक्शन का बायकॉट किया। भलवाल समेत पंजाब भर के सरकारी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में तलबा की तादाद के मुताबिक असातिज़ा की एडजस्टमेंट के लिए रैशनलाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया।
ریشنلائزیشن کے فارمولے پر عمل درآمد سے ہزاروں مرد و خواتین اساتذہ کے سرپلس پول میں جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ اسکولوں میں تعینات درجہ چہارم کے ملازم بھی متاثر ہوں گے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق پرائمری اسکولوں میں دوم سے پنجم کلاس تک 20 طلباء کے لیے ایک استاد، جبکہ مڈل اسکولوں میں 135 کی تعداد پر 3 EST، 1 PET، SST تعینات ہوگا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ تحصیل بھلوال کے 48 گرلز مڈل اسکولوں میں صرف 7 اسکولوں میں طالبات کی تعداد 135 سے زائد ہے۔ ان اسکولوں میں 77 EST آرٹس، 48 EST انگلش، 57 SV، 46 PET، 32 AT، 62 SES اور 59 SST خواتین اساتذہ تعینات ہیں۔ ریشنلائزیشن کے لیے سینئر سٹاف پر مشتمل 9 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ننکانہ صاحب کے نوائی گاؤں چین پور کی لڑکی فرزانہ بی بی کو اس کے آشنا نے اغوا کے بعد قتل کر دیا۔ چین پور کی رہائشی فلک شیر کی بیٹی فرزانہ عرف اللہ رکھی پچھلے 15 دن سے غائب تھی، جس کو مدعی اپنے طور پر تلاش کر رہے تھے۔ 14 جولائی کو لواحقین نے محمد حیات ولد محمد زبیر نامی شخص کے خلاف لڑکی کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کرایا، جس پر DSP سرکل بڑا گھر مہر محمد عاصم نے خصوصی طور پر SI تصور منیر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی، جس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے فرزانہ عرف اللہ رکھی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے محلہ بلال ٹاؤن نزد قبرستان موڑ کھنڈا تھانہ مانگتا والا میں گھر کے صحن میں گٹر کے ساتھ گڑھا کھود کر دبا دیا، جس پر پولیس پارٹی نے معززین علاقہ اور میڈیا کے ساتھ جا کر ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ننکانہ صاحب بھجوا دیا اور ملزم کے خلاف اغوا کے ساتھ قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ملزم نے دنیا نیوز کو بتایا کہ اس کے مقتولہ کے ساتھ کئی سال پہلے سے تعلقات تھے، اب اس نے کسی اور شخص سے تعلقات بنا لیے تھے جس پر اسے رنج تھا، اسی لیے اس نے دوپٹے کے ساتھ گلا دبا کر اسے قتل کر دیا۔ میری دھرتی میری دنیا میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے 35 دیہات پر مشتمل بالائے سرحدی علاقہ گول 3 کا اسکردو سے زمینی رابطہ بحال ہو گیا ہے۔